इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। देश की राजधानी दिल्ली में फायरिंग और शूटआउट की वारदात से हड़कंप है। यह वारदात दिल्ली के रोहिणी कोर्ट कैंपस में हुई है, जहां सरेआम गैंग वॉर हुई। इस शूटआउट में गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की हत्या हो गई है। कोर्ट में आज गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की पेशी थी और पेशी के दौरान उस पर फायरिंग हुई। पहले से मौजूद दो शूटर ने गोगी पर कई राउंड फायर किए। फायरिंग के बाद जितेंद्र गोगी की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने फायरिंग करने वाले दोनों शूटर को भी ढेर कर दिया है। और बताया यह जा रहा है कि जो शूटर थे वो वकील का भेष पहनकर वहां पहुंचे थे, वकील के भेष में वहां पहुंचे थे। और जितेंद्र गोगी की आज रोहिणी कोर्ट में पेशी थी और इसी दौरान हमलावरों ने जितेंद्र गोगी पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी, जिसकी वजह से जितेंद्र गोगी की मौके पर ही मौत हो गई। अतुल भाटिया इस पर और ज्यादा अपडेट के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अतुल, क्या जानकारी और मिल पा रही है इस शूटआउट के बारे में आपको? देखिए हुसैन, आज जितेंद्र गोगी की जो है वो कोर्ट में पेशी थी। पुलिस की टीम उसे कोर्ट में लेकर पहुंची थी और जब कोर्ट में उसे लेकर जाया गया तो जो डेट है वो पहले से ही फिक्स होती है। तो जो दूसरा गैंग था उसको ये जानकारी पहले से थी कि जितेंद्र गोगी की आज कोर्ट में पेशी होनी है। और जैसे ही गोगी जो है वो कोर्ट के अंदर पहुंचता है उसके ऊपर फायरिंग की जाती है। इसके बाद पुलिस एक्शन में आती है, क्योंकि पुलिस टीम वहां पर मौजूद थी, पुलिस की टीम वहां पर मौजूद थी। कई राउंड फायरिंग जो है वो गोगी के ऊपर की जाती है। गोगी को कई गोलियां लगी थी, उसे अस्पताल में लेकर जाया जाता है। और इसके अलावा जो वकील की ड्रेस के अंदर जो गैंगस्टर है वो कोर्ट के अंदर पहुंचे थे। वो हम देते हैं कोर्ट के अंदर कि कोर्ट के अंदर जो वकील पहुंचते हैं तो उनकी चेकिंग नहीं ली जाती है। बाकी जो भी शख्स होता है उसको कोर्ट के परिसर के अंदर आने से पहले बाकायदा चेक किया जाता है। पुलिस की टीम वहां पर मौजूद होती है, उनको चेक करती है। लेकिन जो वकील की वर्दी में, ये दोनों वकीलों की ड्रेस में, काली वर्दी के अंदर ये लोग पहुंचे थे, इनको चेक नहीं किया गया। दोनों हथियारों के साथ रोहिणी कोर्ट के अंदर पहुंचते हैं और जैसे ही गोगी वहां पर पहुंचता है तो उसी दौरान अंधाधुंध फायरिंग जो है वो जितेंद्र गोगी के ऊपर की जाती है। बताया जा रहा है कि गोगी जो है वो मौके पर ही मारा गया, हालांकि उसे अस्पताल लेकर जाया गया है। उसके बाद पुलिस टीम वहां पर मौजूद थी, इसके अलावा स्पेशल सेल की टीम वहां पर मौजूद थी। वो फायरिंग जो दोनों जो क्रिमिनल्स थे, गैंगस्टर थे, उनके ऊपर करते हैं, जिसमें दोनों की मौके पर ही मौत हो जाती है। दोनों को देखा जा सकता है, फोटो में हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से दोनों जो हमलावर थे उन्होंने वकील के कपड़े पहने हुए थे, काली ड्रेस जो है वो उन्होंने वकील की पहनी हुई थी, जिससे कि उनको कोर्ट के अंदर जाने से कोई दिक्कत ना हो। वो हथियार लेकर कोर्ट के अंदर पहुंचे थे, इसलिए उनके हथियार जो है वो अतुल, एक 4 लोगों की मौत हुई है ऐसी खबर आ रही है। जितेंद्र गोगी की क्या मौत हो चुकी है या वो अभी घायल है, उसे अस्पताल ले जाया गया है? 2 हमलावर मारे गए हैं और चौथा शख्स कौन है? और देखिए, अभी तक जो इनिशियल जानकारी मिल रही है, क्योंकि अंधाधुंध फायरिंग वहां पर हुई थी, उसमें एक वकील जो है उनको भी गोलियां लगती हैं, उनको भी अस्पताल में जो है वो लेकर जाया गया है। हमें जो जानकारी मिल रही है, जो अभी हमें डीसीपी रोहिणी ने जो मैसेज हमें भेजा है, उनका कहना है कि जो हमलावर, क्योंकि हालांकि उन्होंने बाकी कोई डिटेल नहीं दी है, लेकिन उन्होंने ये बात कही है कि जो हमलावर है उनको मौके पर ही मार दिया गया है, जिन्होंने गोगी की फायरिंग की थी। यहां पर एक और चीज मैं आपको बता दूं कि एक महिला वकील के भी गोली लगी है। एक वकील जो है उनको गोली लगी है, उनको कई राउंड जो है फायर उनके ऊपर, उनको भी गोलियां लगी है। और इसके अलावा एक महिला वकील को भी रोहिणी कोर्ट के अंदर जो है वो गोली लगी है। तो अभी तक जो इनिशियल जानकारी मिल रही है कि दोनों जो हमलावर है उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है जब पुलिस की टीम उनके ऊपर फायरिंग करती है। इसके अलावा गोगी जो है वो भी मौके पर जो है मारा जाता है, हालांकि उसको अस्पताल लेकर जाया गया। इसके अलावा एक वकील के भी गोली लगने की खबर है, हालांकि उनकी मौत की पुष्टि जो है अभी नहीं की गई है, लेकिन उनको भी कई राउंड गोलियां लगी है। तो जितेंद्र गोगी जो गैंगस्टर है उसकी मौत की पुष्टि हो चुकी है? अतुल, जितेंद्र गोगी की मौत की पुष्टि हो चुकी है? बिल्कुल, देखिए जो हमारे सोर्स कह रहे हैं उनका कहना है कि जो जितेंद्र गोगी है उसको वो मौके पर ही जो है वो मारा गया था। हालांकि अभी जो अस्पताल जब लेकर जाया गया, जो स्पेशल सेल के हमारे अधिकारी, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड हमें ये मैसेज भेजा है कि जो जितेंद्र गोगी है उसकी मौत हो चुकी है। ये हमें उन्होंने बाकायदा टेक्स्ट मैसेज भेजा है। और जो इसके अलावा जो दो हमलावर थे उनकी भी मौके पर ही मौत हो गई है, क्योंकि पुलिस टीम जब गोगी के ऊपर फायरिंग होती है तो पुलिस टीम वहां पर मौके पर मौजूद थी। वो फायरिंग दोनों हमलावर के ऊपर करती है, जो कि दोनों वकील की जो है वो
वो ड्रेस पहनी हुई थी, वर्दी पहनी हुई थी, उसके बाद उनके ऊपर फायरिंग की जाती है और दोनों की मौके पर ही मौत हो जाती है। एक वकील की गोली लगी है, इसके अलावा एक महिला वकील के भी वहां पर गोली लगी है और जानकारी ये भी मिल रही है हुसैन कि जो और भी लोग, क्योंकि कोर्ट के अंदर बहुत ज्यादा भीड़ होती है, तो और लोग भी वहां पर मौजूद थे, उनके भी गोलियां लगी हैं। जब पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और जब बदमाशों ने गोगी के ऊपर फायरिंग की, तो अभी देखने वाली बात यह होगी कि आखिर कितने लोग इस पूरी घटना के अंदर घायल हुए हैं। लेकिन जितेंद्र गोगी बिल्कुल अतुल, अभी इंतजार करना होगा। अभी बहुत इनिशियल रिपोर्ट आप बता रहे हैं, थोड़ा इंतजार के बाद तस्वीर और साफ हो पाएगी। अभय पराशर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। अभय, आपके पास क्या अपडेट है? जो हमलावर थे ये कौन लोग थे, किस गिरोह से इनका ताल्लुक था? देखिए बिल्कुल हुसैन, मैं आपको बता दूं, स्पेशल सेल के सूत्रों के मुताबिक राहुल और मॉरिस नाम के ये दो बदमाश थे और स्पेशल सेल को ये इनपुट पहले मिला हुआ था कि आज जो बदमाश है गोगी, उसको जब आज उसकी कोर्ट में पेशी होगी, रोहिणी कोर्ट में पेशी, तो उसके ऊपर हमला हो सकता है। उसके एंटी गैंग है जो गोगी के खिलाफ काम करते हैं, उसमें दो शूटर जो थे, जिसमें ये राहुल और जो मॉरिस हैं, ये वकील की ड्रेस पहन के पहुंचते हैं और स्पेशल सेल को क्योंकि जानकारी थी हमला हो सकता है, इसीलिए स्पेशल सेल की कई टीम जो है वो पहले से रोहिणी कोर्ट के आसपास सुरक्षा के लिए मौजूद थी। अभय मैं आपको रोक रहा हूं, जरा कुछ बहुत एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आ चुकी हैं इंडिया टीवी की स्क्रीन पर, वो हम जरा दर्शकों को उसके बारे में बता दें। ये रोहिणी कोर्ट कैंपस की तस्वीरें हैं। जो शूट आउट हुआ है उसमें मारे गए लोगों के शव को अब पुलिस वहां से ले जा रही है। जो जख्मी हैं उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया गया है, लेकिन जो डेड बॉडीज हैं वो अब वहां से ले जाई जा रही। जो तमाम कागजी कार्रवाई है वो पुलिस इस वक्त करती हुई इन तस्वीरों में दिखाई दे रही है। ये रोहिणी कोर्ट के कैंपस की तस्वीरें हैं जहां पर आज शूट आउट हुआ है, जिसमें जितेंद्र गोगी जो गैंगस्टर है, जिसको पुलिस अदालत में पेश करने के लिए लेकर पहुंची थी। दो हमलावर जो वकील के भेस में पहुंचे थे, उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग करके जितेंद्र गोगी की हत्या कर दी और उसके बाद दोनों हमलावर पुलिस की गोली से मारे गए हैं। इसके अलावा एक और शख्स की जान गई है और कुछ और लोग भी इस पूरे मामले में, इस पूरे शूटआउट के दौरान जख्मी हुए हैं। अभय पराशर हमारे सहयोगी हमें इस खबर के बारे में कुछ और डिटेल बता रहे थे। अभय, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए बिल्कुल हुसैन, ये टिप ऑफ था कि गोगी को जब आज रोहिणी कोर्ट में पेश किया जाएगा तो उसके ऊपर कुछ शूटर्स जो है हमला कर सकते हैं। गोगी के एंटी गैंग जो है वो कई सारे काम करते हैं, खासतौर पर आउटर दिल्ली में, और इसीलिए स्पेशल सेल की अलग अलग यूनिट, नॉर्दर्न रेंज की और सेंट्रल रेंज की जो यूनिट है वो वहां पर मौजूद थी स्पेशल सेल के बाहर। और वहां पर वकील की, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ होती है रोहिणी कोर्ट में हुसैन, तो वकील की ड्रेस पहनकर ये दोनों बदमाश, जिनका नाम राहुल और मॉरिस है, ये कोर्ट में दाखिल होते हैं और सीधा जो बदमाश गोगी है उसके ऊपर फायर करते हैं। जैसे ही बदमाश के ऊपर फायर होता है, वहां पर स्पेशल सेल की टीम जो है वो जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग करती है। राहुल और मॉरिस नाम के दोनों बदमाश जो है वो कोर्ट परिसर के अंदर ही उन्हें ढेर कर दिया जाता है, दोनों की मौत हो जाती है। लेकिन जिस वक्त फायरिंग हुई, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ थी, बदमाशों की तरफ से फायरिंग की गई, तो कुछ और वकीलों को भी गोली, तो जैसा कि अभय हमें बता रहे हैं कि दोनों हमलावर भी मारे गए और हमलावरों ने उससे पहले जितेंद्र गोगी को पर ताबड़तोड़ फायरिंग करके उसकी भी हत्या कर दी और अब तक कुल 4 लोगों की इस शूट आउट में जान गई है और जितेंद्र गोगी की भी इस शूट आउट में हत्या कर दी गई है, ये कंफर्म हो चुका है। और जवाबी कार्रवाई में दोनों शूटर जो थे, दोनों हमलावर जो थे, उनको भी पुलिस ने मार गिराया। 3 लोगों की मौत की खबर है, यानी 2 हमलावर और एक जितेंद्र गोगी, इन 3 लोगों की जानें गई हैं आज के इस शूटआउट में। दोनों हमलावरों ने पहले जितेंद्र गोगी पर हमला किया, ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसको पेशी के लिए अदालत में लेकर पहुंची थी पुलिस की टीम, और पुलिस की टीम ने इस हमले के बाद जवाबी कार्रवाई में उन दोनों हमलावरों को मार गिराया और इस तरह कुल 3 लोगों की मौत हुई है आज के इस शूट आउट में। मतलब जितेंद्र गोगी जो गैंगस्टर है, जिसको पुलिस आज अदालत में पेश करने के लिए लेकर पहुंची थी। अतुल, एक बार फिर से जरा क्लियर कीजिए, 3 लोगों की जाने गई हैं आज के शूट आउट में। बिल्कुल, देखिए इनिशियल जानकारी जो हमें आ रही है उसके मुताबिक जो कुल मौतें हैं वो 4 हुई हैं। गोगी के ऊपर कुछ सस्पेंस जो है वो बना हुआ था, लेकिन हमें जो सीनियर स्पेशल सेल के अधिकारी हैं उनका साफ कहना है कि शूटआउट में गोगी, जितेंद्र गोगी, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि जितेंद्र गोगी जो है वो मारा गया है। इसके अलावा 2 जो लोग थे उनको, जो कि मारने के लिए आए थे, जब पुलिस टीम को पहले से इस बात की इंफॉर्मेशन थी, वो भी वहां पर पहुंचते, हालांकि पुलिस टीम इस समय ये कह रही है कि उनको पहले से इंफॉर्मेशन थी। अगर इंफॉर्मेशन थी तो आखिर पहले ही गोगी के ऊपर हमला क्यों हुआ, इसका जवाब भी पुलिस टीम को देना पड़ेगा। सबसे अहम बात यहां पर यह है कि जब गोगी पहुंचता है, इंफॉर्मेशन जो बदमाशों के पास पहले से थी, वो लोग वकील की वर्दी के अंदर जो है कोर्ट परिसर के अंदर मौजूद थे, हथियार उनके पास थे।
उन दोनों को जब पुलिस की जवाबी कार्रवाई होती है, उन दोनों को पुलिस मार गिराती है। हमारे पास जो इंफॉर्मेशन ये है कि एक वकील जो है उनके भी कई राउंड गोलियां लगी है, जो कि शायद गोगी के साथ ही बताए जाते हैं, कोर्ट रूम के अंदर थे, कोर्ट परिसर के अंदर थे। उनको अस्पताल लेकर जाया गया है। इनिशियली जानकारी मिली है कि उनकी भी मौत हो चुकी है। और जो एक महिला वकील है उनको भी 1 से 2 गोली लगने की बात जो है वो हमें अतुल मैं रोक रहा हूं, आप ये बता रहे हैं कि इस पूरे शूटआउट में एक पुलिस वाले की भी जान गई है? नहीं, पुलिस वाले किसी की जान नहीं गई है। एक वकील जो है उनके गोलियां लगी थी, जो कि गोगी के आसपास ही खड़े हुए थे। इसके अलावा गोगी की जो है वो मौत हो चुकी है। और इसके अलावा जो 2 हमलावर जिन्होंने गोगी के ऊपर फायरिंग की थी, जब पुलिस टीम एक्शन में आती है, पुलिस उन पर फायरिंग करती है, तो उन दोनों की भी मौके पर ही मौत हो जाती है। इसमें किसी पुलिसकर्मी के किसी घायल होने की या गोली लगने की कोई सूचना नहीं है। लेकिन जो हमारे सोर्स है, जो स्पेशल सेल के सोर्स है, जो पुलिस के सोर्स है, वो ये कह रहे हैं कि गोगी शूटआउट के अंदर मारा गया है। अतुल, क्या अदालत के अंदर कोर्ट कैंपस में असलहों के साथ जाना, वेपन्स के साथ जाना इतना आसान होता है? देखिए, बहुत मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल है। क्योंकि लेकिन सबसे अहम यहां पर यह है जो मॉडस ऑपरेंडी इन बदमाशों ने अपनाई कि जो वकील हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो दिल्ली की जो बाकी अदालतें हो, लोअर कोर्ट्स है, उनके अंदर यदि वकील कोर्ट के अंदर करते हैं तो उनको चेक नहीं किया जाता है। ये बात हमलावर अच्छे तरीके से जानते थे, इसीलिए वो जो है वो काली ड्रेस पहन के जो वकील के भेष में जो है वो कोर्ट के अंदर पहुंचते हैं, उनको चेक नहीं किया जाता है। और सबसे अहम बात यहां पर मैं आपको बताऊं हुसैन, कि कोर्ट के अंदर जो वकील जब पहुंचते हैं वो अपनी वर्दी के अंदर होते हैं, काली ड्रेस के अंदर होते हैं, तो उनसे आई कार्ड भी नहीं मांगा जाता है। बदमाशों को यह बात अच्छे तरीके से पता थी कि ना तो उनसे अगर वो काली भेष में वहां पर पहुंचे, काली वर्दी में पहनेंगे या काले कोर्ट के अंदर पहुंचेंगे, तो उनको चेक नहीं किया जाएगा, ना ही उनसे कोई उनका आइडेंटिटी कार्ड मांगा जाएगा। इसी का फायदा उन्होंने उठाया। मॉडस ऑपरेंडी पूरी प्लानिंग थी, पहले से ही उनको पता था कि आज गोगी की कोर्ट के अंदर पेशी होनी है। जब पेश होता है तो गोगी के ऊपर फायरिंग की जाती है, गोगी को गोलियां लगती हैं। अतुल, मैं आपको रोक रहा हूं, जिस वक्त फायरिंग हुई है उस वक्त की कुछ तस्वीरें और आवाजें भी हम जरा दर्शकों को सुनवाते हैं। अरे एडवोकेट को बचा लो बेचारी को, हमारा किसने अरे एडवोकेट को बचा लो बेचारी को, हमारा किसने जल्दी कोर्ट के अंदर मैडम चलो बंद कर अरे सर आप उधर चलो उस रूम में। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप इंडिया टीवी पर देख पा रहे हैं। इस वीडियो में वो आवाजें सुनाई दे रही हैं फायरिंग की, जिसमें ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही है। और इस वीडियो को बनाने का मकसद भी वो आवाज़ों को कैद करना है कि किस तरीके से कोर्ट कैंपस में फायरिंग हुई, जिसमें जितेंद्र गोगी जो एक गैंगस्टर है, जिसको पुलिस अदालत में पेश करने के लिए लेकर पहुंची थी, उसे ताबड़तोड़ गोलियां मार करके उसकी हत्या कर दी गई। और फिर उसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में दोनों हमलावरों को भी मार गिराया। एक बार फिर से सुनिए आप किस तरह से कोर्ट कैंपस में ये फायरिंग हुई है। हमारा किसने जल्दी कोर्ट के अंदर मैडम चलो बंद कर। अतुल, हम जो इस वक्त वीडियो दिखा रहे हैं बहुत ही एक्सक्लूसिव ये वीडियो है और इसमें वो आवाजें सुनाई दे रही जिसमें फायरिंग हो रही है, ताबड़तोड़ गोलियां चल रही हैं। कुछ कंफर्म हो सका आपको कि किस तरह का वेपन के साथ हमलावर पहुंचे थे कोर्ट कैंपस में? देखिए, बिल्कुल कुछ और एक्सक्लूसिव वीडियो हमारे पास पहुंची है हुसैन, वो भी हमने अभी जो है वो ऑफिस भेजी है। पूरी जानकारी जो हमें अभी तक मिलकर आ रही है कि गोगी, जितेंद्र गोगी, उसकी आज कोर्ट में पेशी थी। जो उसके एंटी गैंग है उस बात को, क्योंकि दुश्मनी काफी गैंगवार जो है वो काफी लोगों की आपस में थी, इनको इस बात की जानकारी थी कि गोगी की आज को कोर्ट में पेश किया जाना है। जब गोगी को कोर्ट में पेश किया जाता है तो उसके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग की जाती है। दोनों हमलावर जो थे उनको मौके पर ही पुलिस की टीम मार गिराती है। अभी किस तरीके से दुश्मन, किस तरीके से प्लानिंग ये की गई, कितने दिनों से रेकी की जा रही थी, क्या पिछली तारीख पर जब गोगी को पेश किया गया था तब भी क्या इसी तरीके से उसकी रेकी की गई थी, तमाम इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है जो कि पुलिस अभी कर रही है। लेकिन सबसे पहले
पहली चुनौती जो पुलिस के लिए थी कि उस समय कोर्ट रूम के अंदर के आपको हमने वीडियोस भेजे किस तरीके से हमलावर जो है वो वहां पर पहुंचते हैं, फायरिंग करते हैं, फायरिंग की आवाजें जो है वो सुनाई दे सकती हैं। तो पुलिस टीम जब फायरिंग करती है और जो बदमाश जो पुलिस टीम के ऊपर फायरिंग कर रहे थे, पहले जब वो गोगी के ऊपर फायरिंग करते हैं और गोगी के ऊपर फायरिंग करने के बाद जब पुलिस टीम उनके ऊपर फायरिंग करती है तो पुलिस टीम के ऊपर भी जो बदमाश है वो फायरिंग करते हैं। किसी भी तरीके से बच के वहां से निकलना चाहते थे, लेकिन पुलिस फोर्स काफी संख्या में थी। दोनों बदमाशों को मौके पर ही मार दिया जाता है। पहले पुलिस उनको कोशिश करती है कि पकड़े, लेकिन जब वो पुलिस टीम के ऊपर फायरिंग करते हैं तो उनको मौके पर ही मार गिराया जाता है। तो पूरा इंसिडेंट जिस तरीके से ये रोहिणी कोर्ट परिसर के अंदर हुआ, पहले भी इस तरह की घटनाएं जो है वो कोर्ट में हो चुकी है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती पुलिस के सामने हुसैन ये होती है कि जब जो कोर्ट है, कोर्ट के अंदर जो वकील होते हैं उनको जब चेक करके अंदर नहीं भेजा जाता है, यही इसी का फायदा उठाकर जो बदमाश है वो हथियार लेकर अंदर पहुंचते हैं। और आज भी इसी तरीके से वर्दी के अंदर जो काली अतुल, अब सवाल एक ये भी है कि दिल्ली पुलिस इस पर क्या जवाब दे पा रही है कि अगर इनपुट्स थे, इस बात के इनपुट्स थे दिल्ली पुलिस के पास कि इस तरह का हमला जितेंद्र गोगी जो गैंगस्टर है जिसकी आज पेशी हो रही थी उस पर इस तरह का हमला हो सकता है, तो उसके लिए कोई खास इंतजाम आज क्यों नहीं किए गए और इतना बड़ा शूट आउट आखिर कैसे हो गया? इस बात पर क्या जवाब दे पाएगी दिल्ली पुलिस? देखिए, बिल्कुल ये हमेशा से ही पुलिस को इस बात की जानकारी थी कि जिस तरीके से गोगी एक बड़ा क्रिमिनल है, इनकी आपस में बड़ी गैंगवार है, एक बड़ा जो हमला जो है वो गोगी इसके ऊपर हो सकता है, गोगी के ऊपर। लेकिन समझने वाली बात ये होगी कि जो क्रिमिनल है वो किस तरीके की मॉडस ऑपरेंडी अपनाते हैं। आप देखेंगे कि इस तरीके की मॉडस ऑपरेंडी बड़ी ही यूनिक है हुसैन, कि आपको यह पता है कि अगर आप जेल के अंदर या तो किसी क्रिमिनल को मार सकते हैं, जो एंटी गैंग के लोग वहां पर लगातार वो इस तरह की कंप्लेंट आती है कि उनको इस गैंग से धमकी है या दूसरे गैंग के लोग उन्हें मार सकते हैं। दूसरा, रास्ते के अंदर, क्योंकि जिस तरीके के ये क्रिमिनल्स हैं, जिस तरीके के दिल्ली के टॉप गैंगस्टर रहे हैं, इनको रास्ते में पुलिस की इतनी सिक्योरिटी होती है कि इनको मारना आसान नहीं है, क्योंकि भारी संख्या में पुलिस बल जो है वो उनके साथ होता है। और मैं आपको बताऊं कि जो गोगी है, जितेंद्र गोगी है, वो और क्रिमिनल्स की तरह जो बस होती है जिसमें 8 से 10 या 15 से 20 क्रिमिनल्स को एक साथ कोर्ट में पेश किया जाता है, ये गोगी के साथ बिल्कुल नहीं था। गोगी को अकेले ही कोर्ट के अंदर पेश किया जाता था और बड़ी संख्या में पुलिस बल उसके साथ मौजूद रहता था। और आज भी जब रोहिणी कोर्ट में जो गोगी को पेश किया गया तो वो उसके साथ भारी पुलिस बल मौजूद था। अतुल, मैं आपको रोक रहा हूं, कुछ और ताजा तस्वीरें आई हैं, कुछ लेटेस्ट वीडियोस आए हैं, वो भी हम जरा दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए, वो जो एक दरवाजा सा दिख रहा है उसके उस तरफ शूट आउट चल रहा है और एक सुरक्षाकर्मी वहां से हमें फायर करता हुआ नजर भी आ रहा है और गोलियों की आवाजें लगातार आ रही हैं। दरवाजे के ठीक उस तरफ का जो हिस्सा है जहां से सुरक्षाकर्मी ठीक अभी इस तरफ को आया, उस तरफ शूट आउट चल रहा है जहां पर जितेंद्र गोगी और उसको मारने वाले दोनों हमलावर उसी तरफ हैं। और पहले जितेंद्र गोगी पर हमला होता है, फिर दोनों हमलावर जो हैं वो पुलिस की गोली से मारे जाते हैं और इस पूरे शूट आउट में एक और शख्स की जान भी गई है, यानी जितेंद्र गोगी, जिसको दिल्ली पुलिस पेशी के लेकर पहुंची थी, उसकी हत्या की गई 2 हमलावरों के जरिए। और जवाबी कार्रवाई में वो दोनों हमलावर मारे गए और दोनों हमलावर वकीलों की वर्दी में पहुंचे थे। और जैसा कि अतुल भाटिया बता रहे हैं हमारे संवाददाता कि वकीलों की चेकिंग कोर्ट कैंपस में दाखिल होते वक्त नहीं की जाती है और इसी का फायदा उन दोनों हमलावरों ने उठाया। वो वेपन्स के साथ अंदर पहुंचे, आज कोर्ट में पेशी थी, ये बात भी हमलावरों को पता थी और उसके बाद उन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया, इस शूट आउट को अंजाम दिया। एक बार फिर से सुनिए इन आवाजों को और इन तस्वीरों को देखिए। मतलब ये कि पुलिस को भी कई राउंड फायर करने पड़े हैं। पहले जितेंद्र गोगी पर दोनों हमलावरों ने फायर किए और जैसे ही ये फायर हुआ उसके बाद फौरन पुलिस चौकन्ना होती है और फिर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में दोनों हमलावरों को ढेर कर दिया। और इस पूरे शूट आउट के दौरान एक महिला वकील जख्मी हुई है, लेकिन कुल 4 लोगों की जानें इस शूट आउट में गई हैं, जिसमें दोनों हमलावर, जितेंद्र गोगी जो गैंगस्टर है और उसके दोनों हमलावर मारे गए।
लेकिन एक और शख्स की भी इसमें जान गई है। अतुल, आप अपनी बात पूरी करें। दिल्ली पुलिस के लिए इस बात की सफाई देना मुश्किल हो जाएगी कि अगर इनपुट्स थे तो उसके बावजूद आखिर गोगी की हत्या कैसे कर दी गई। देखिए हुसैन, यहाँ पर यह बात समझने की जरूरत है कि जो भी इस तरीके के क्रिमिनल्स होते हैं उनको पूरी सिक्योरिटी जो है वो पुलिस की तरफ से दी जाती है। और इसके अलावा जो बटालियन के लोग होते हैं, 7th बटालियन के लोग होते हैं जो कि जेल से क्रिमिनल को कोर्ट में पेश करते हैं। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जिस तरीके की सिक्योरिटी जितेंद्र गोगी को दी गई थी, एक बड़ा गैंगस्टर दिल्ली का था, और जब इसको गिरफ्तार किया गया था तो बड़ा रिवार्ड जो है वो पुलिस टीम को दिया गया था। जितेंद्र गोगी को जब भी कोर्ट में पेश किया जाता था तो और क्रिमिनल्स के साथ इसको कोर्ट में पेश नहीं किया जाता था, बल्कि और अकेला ये जितेंद्र गोगी होता था, और पुलिस का भारी लाभ लश्कर जो है वो इसके साथ मौजूद होता था। अकेले इसको कोर्ट में पेश किया जाता था। क्रिमिनल्स इस बात को अच्छी तरह जानते थे, गैंगस्टर इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि रास्ते में मारना बहुत मुश्किल है। और इसके अलावा जेल के अंदर गोगी का अपना खुद का एक बड़ा गैंग है, उसकी जो खुद उसकी जेल के अंदर बहुत अच्छी पकड़ है। बड़े बड़े क्रिमिनल्स जो उसके गैंग के हैं वो उसके साथ में बंदे जो उसके लिए जान हथेली पर लेकर चलते थे। तो कहीं ना कहीं जो सामने वाला गैंग है, जो विरोधी गैंग है, जो विरोधी गैंगस्टर है, उनको इस बात की जानकारी थी कि अगर जो गोगी है उसको कोर्ट के अंदर ही मारा जा सकता है। चिन्मय बिस्वाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दिल्ली पुलिस के पीआरओ हैं। चिन्मय जी, सबसे पहले तो आप जरा अपडेट बताएं कि इस पूरे शूट आउट को लेकर के फिलहाल क्या अपडेट है आपके पास। अभी तमाम डिटेल्स पता किया जा रहा है। प्राथमिकी डिटेल्स सामने आई है, उसमें ये पता चलता है कि रोहिणी कोर्ट वो लॉयर की क्लोथ्स पहना हुआ तो हमलावर ने एक अंडर ट्रायल प्रिजनर गोगी के ऊपर हमला किया, और हमारी पुलिस टीम ने तुरंत जवाबी कार्रवाई करते हुए उनके ऊपर फायर किया। दोनों हमलावर वहीं पे मौके पर गोली का चोट लग करके वो पड़े हुए हैं, गोगी भी वहीं पे है। तो प्रेज्यूमेबली 3 लोग इसमें मृत हो सकते हैं। अभी फर्दर डिटेल्स अभी का पता किया जा रहा है। चिन्मय जी, 3 लोगों की जाने गई हैं कि 4 लोगों की जाने गई हैं? अभी तक जो प्रारंभिकी जो सूचना से यही पता चल रहा है। बाकी अभी तुरंत जो मौके खबर आने पर आपको बता देंगे। चिन्मय साहब, एक चीज और कही जा रही कि पहले से इनपुट्स थे कि जितेंद्र गोगी पर हमला हो सकता है, तो आज की पेशी के लिए कुछ खास इंतजाम किए थे आप लोगों ने सुरक्षा के? देखिए, यूटीपी के जो पेशी के समय में आवश्यक सुरक्षा वही किया जाता है। जैसे मैंने बताया कि जो अचेलेंट थे वो लॉयर की क्लोथ्स में थे, और जैसे ही उन्होंने ये अटैक किया है तो हमारी पुलिस टीम ने जवाबी कार्रवाई करते हुए तुरंत फायर ओपन किया और दोनों वहीं पर न्यूट्रलाइज हुए हैं। चिन्मय जी, ये तो और चिंता की बात है कि कोर्ट कैंपस के अंदर इस तरह का शूट आउट हो गया। फर्दर चीजें वहां से डिटेल प्राप्त होने पर आपसे साझा किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया चिन्मय बिस्वाल साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जो शुरुआती जानकारी है वो चिन्मय बिस्वाल की तरफ से जो दिल्ली पुलिस के पीआरओ हैं वो हमारे साथ शेयर कर रहे थे, लेकिन बहुत कुछ ज़्यादा उनके पास बताने के लिए नहीं था। अभी 3 या 4 लोगों की जाने गई, ये भी कंफर्म वो फिलहाल नहीं कर सके हैं। इंतजार करते हैं, कुछ वक्त में और तस्वीर साफ हो पाएगी। अतुल भाटिया लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल, क्या कुछ मामला जैसे फिल्मी मामला हो, फिल्मों में हम देखते हैं कि दिल्ली जैसे पुलिस की नाक में अगर किसी क्रिमिनल ने बहुत दम करके रखा होता है तो कुछ इस तरह की चीजें हमने फिल्मों में देखी, जैसा आज के शूटआउट में नजर आ रहा है कि एक तीर से 2-2 निशाने लगा लिए जाते हैं। बिल्कुल, देखिए, हमने मेरठ के अंदर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर कई अदालतों में इस तरीके के देखे हैं कि जब बड़े बड़े जो क्रिमिनल्स मैं आपको रोक रहा हूं, कोर्ट के अंदर की भी तस्वीरें आ गई हैं। ये कोर्ट है जहां पर जज साहब बैठते हैं, जहां पर पेशी होती है, ये वो जगह है और उस जगह की तस्वीरें अब सामने आई हैं। लेकिन वहां तक जाने की नौबत ही नहीं आई, उससे पहले वकीलों के भेस में आए हमलावरों ने जितेंद्र गोगी को अपनी गोलियों का शिकार बना लिया और जवाबी कार्रवाई में दोनों हमलावर भी मारे गए। और इस शूटआउट में एक महिला वकील जख्मी हुई हैं, और हालांकि अभी हमने दिल्ली पुलिस के पीआरओ से बात की, वो इस बात को कंफर्म नहीं कर पा रहे कि जो मरने वाले लोग हैं उनकी तादाद 3 है या 4 है, लेकिन हमारा इनपुट ये कह रहा है कि 4 लोगों की मौत हुई है, जिसमें एक महिला वकील जख्मी भी हुई हैं इस पूरे शूटआउट के दौरान। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप कोर्ट के अंदर की देख रहे हैं, जहां पर सुनवाई होती है केसेस की, जहां पर जज बैठते हैं, और दूसरी तरफ जो तस्वीर आप देख रहे हैं वहां की है जहां पर ये शूटआउट हुआ। वहां पर आपको एक सुरक्षाकर्मी फायर करते हुए भी नजर आ रहा है। जो हमलावर जिसने जितेंद्र गोगी पर फायर किया उसको, वो दोनों के दोनों पुलिस की जवाबी कार्रवाई में मारे गए। अतुल, आप अपनी बात पूरी कीजिए।
देखिए, जिस तरीके से इनपुट पुलिस बोल रही है कि उनको इनपुट मैं आपको बताऊं हुसैन कि जो इस तरीके के क्रिमिनल्स की पेशी होती है, जो गोगी है वो दिल्ली के टॉप गैंगस्टर में से एक रहा है। अगर जो टॉप 10 की लिस्ट थी उसमें नंबर 1 पे जो है वो जितेंद्र गोगी रहा है। गुड़गांव से इसकी गिरफ्तारी की गई थी और इसके गैंग के 2-3 और लोगों को भी स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस की टीम ने अरेस्ट किया था। गुड़गांव से इसकी गिरफ्तारी हुई थी। और एक बहुत ही क्योंकि उस समय भी जब इसकी गिरफ्तारी हुई थी उस समय ये फेसबुक पे अपना बकायदा वीडियो बना रहे थे कि पुलिस टीम जो है उनको गिरफ्तार करने पहुंची कि इनको एनकाउंटर में ना मार दिया जाए। तो गोगी जो है उसको सालों से पुलिस जो है वो तलाश कर रही थी लेकिन उसको नहीं पकड़ पाई थी। गुड़गांव से स्पेशल सेल की टीम गिरफ्तार करती है। जहां तक इस तरीके से हमलों की बात है, जो एंटी ग्रुप होते हैं या जो दूसरे गैंगस्टर होते हैं उनको यह बात अच्छे तरीके से पता है कि इस तरीके के बड़े क्रिमिनल्स जो है वो जेल के अंदर अपने आप को काफी सुरक्षित महसूस करते हैं क्योंकि इनके गैंग के और भी लोग इनके साथ मौजूद रहते हैं। और कई केसेस में तो हमने हुसैन ऐसा देखा है कि जब एक बड़ा क्रिमिनल जो है वो अरेस्ट होता है तो उसके जो छोटे मोटे 5-10 गुर्गे होते हैं वो छोटे मोटे केस के अंदर खुद ही जेल के अंदर पहुंच जाते हैं कोई क्राइम करके, जिससे कि वो अपने जो मेन उनका जो लीडर है उसके साथ रह सके या जेल के अंदर उसकी सेवा कर सके। तो कहीं ना कहीं ये बात अच्छी तरीके से जो सामने वाला ग्रुप है, जो एंटी ग्रुप था, वो इस बात को जानता था कि जेल के अंदर गोगी को मारना बहुत मुश्किल है, रास्ते के अंदर गोगी को मारना बहुत मुश्किल है क्योंकि पुलिस बल उसके साथ भारी संख्या में मौजूद होता है। कोर्ट के अंदर ही किसी तरीके से गोगी को मारा जा सकता है, उसके लिए पूरी मॉडस ऑपरेंडी रची गई, एक पूरा खाता तैयार किया गया। पुलिस अब इस बात की भी तफ्तीश कर रही है कि पहले भी जब गोगी को कोर्ट के अंदर पेश किया गया था तब भी क्या उसकी रेकी की गई थी। ये सभी मैं आपको रोक रहा हूं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश जी, आज के दिल्ली के रोहिणी कोर्ट कैंपस में हुए शूटआउट में जो लोग मारे गए उनकी तादाद कितनी है, कितने लोगों की मौत हुई है कुल? गैंगस्टर है जितेंद्र गोगी जिसको प्रोड्यूस करने आज पुलिस आई थी तिहाड़ जेल से जी, उनके ऊपर अटैक हुआ था। जो अटैकर्स थे वो लॉयर्स के इन्फॉर्मेंट थे, उन्होंने इसके ऊपर गोली चलाई, उसको अभी हॉस्पिटल ले गए हैं, काफी सीरियसली इंजर्ड है। और दूसरे जो 2 जिन लोगों ने अटैक किया था उनको पुलिस ने काउंटर मूव में न्यूट्रलाइज कर दिया है। तो फिलहाल 3 लोगों के कैजुअलिटी की खबर है, बाकी कितने इंजर्ड हैं वो डिटेल्स आने पे मैं बताऊंगा। थैंक यू। राकेश जी, इस तरह के इनपुट्स थे कि जितेंद्र गोगी इतना बड़ा क्रिमिनल है, जो अपोनेंट ग्रुप है वो उस पर हमला कर सकता है, तो क्या आज जब पेशी के लिए लेकर जाया गया तो क्या कुछ सुरक्षा के अलग इंतजाम किए गए थे? राकेश अस्थाना साहब हमारे साथ नहीं, उनसे हम कुछ और सवालों के जवाब जानते, क्योंकि कोर्ट कैंपस में इस तरह का शूटआउट वाकई हैरान करता है। दिल्ली देश की राजधानी, वहां की एक कोर्ट कैंपस में इस तरह से एक क्रिमिनल की पेशी से पहले वकीलों के भेष में आए हमलावरों ने जितेंद्र गोगी की हत्या कर दी और उसके बाद वो दोनों हमलावर मारे गए। लेकिन चिंता की बात यह है, बड़ी बात यह है कि कोर्ट कैंपस के अंदर यह शूटआउट हुआ है, एक अंडर ट्रायल कैदी के साथ ये शूटआउट हुआ जिसमें दोनों हमलावर भी मारे गए और जितेंद्र गोगी की भी मौत इस हमले में हुई है, इस शूटआउट के दौरान हुई है। और जैसा कि हमें अतुल भाटिया हमारे सहयोगी बता रहे थे, अभय पराशर की आज के इस हमले को लेकर के पहले से पुलिस के पास इनपुट्स थे कि जितेंद्र गोगी पर जो दूसरा गैंग है वो हमला कर सकता है। अतुल, क्या जो हमलावर हैं वो किस गैंग के थे, किस ग्रुप से थे, कुछ जानकारी मिल पाई इस बारे में? बिल्कुल, देखिए दोनों की पहचान जो है वो पुलिस ने कर ली है। इनमें से एक का नाम राहुल है और दूसरे का नाम मोरिस है, लेकिन ये किस गैंग से है इसकी तफ्तीश जो है वो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कर रही है, क्योंकि लोकल पुलिस भी मौके पर है, स्पेशल सेल की टीम जो है वो भी मौके पर मौजूद है। और मैं हुसैन आपको बार बार ये बात बता रहा था कि जब इस तरीके के क्रिमिनल की कोर्ट के अंदर पेशी होती है तो सुरक्षा जो है वो काफी कड़ी की जाती है। और जो जितेंद्र गोगी है वो दिल्ली पुलिस की टॉप 10 की जो लिस्ट थी उसमें नंबर 1 पर रहा था। 5 लाख से ऊपर का रिवार्ड जो है वो जितेंद्र गोगी के ऊपर। तो जितेंद्र गोगी की गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने की थी, उसके बाद से ही इस बात की आशंका थी कि गोगी के ऊपर कभी भी हमला हो सकता है। और जब इन क्रिमिनल्स के अंदर, दिल्ली के टॉप क्रिमिनल्स के अंदर हुसैन गैंगवार होती है तो ये बड़ी ही भयानक होती है। और जब हम आज की भी मॉडस ऑपरेंडी अगर देखेंगे किस तरीके से जो पूरा ऑपरेशन इसको अंजाम दिया जो क्रिमिनल ने, उन्होंने बाकायदा पहले वकीलों की वेशभूषा में वो लोग कोर्ट के अंदर पहुंचते हैं, उनके हथियार चेक ना हो, उसके बाद वो इसलिए वकीलों की ड्रेस पहनते हैं, हथियारों के साथ कोर्ट के अंदर पहुंचते हैं और जैसे ही गोगी कोर्ट के अंदर पहुंचता है उसके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। यानी कि किसी भी तरीके से गोगी को मौके पर मार देना ही इन लोगों की पहली प्रायोरिटी थी। और क्योंकि सेल की टीम वहां पर पहले से मौजूद थी, लेकिन क्योंकि सभी लोग वहां पर काली वेशभूषा के अंदर होते हैं, वकील जो है काफी संख्या में होते हैं, इसलिए इनको पहचानना जो है
वो काफी मुश्किल होता है। लेकिन अभी आप जिस तरीके से आपने राकेश अस्थाना दिल्ली पुलिस कमिश्नर की बात सुनी कि जो दोनों पुलिस की सबसे बड़ी उपलब्धि है, पुलिस अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि ये बता रही है कि जो दोनों हमलावर थे उनको वही कोर्ट के अंदर ही जवाबी कार्रवाई के अंदर मार दिया गया। तो इसी से अच्छा अतुल ये बताइए, जब इस तरह के क्रिमिनल को जिस पर इतना बड़ा इनाम रहा हो उसे कोर्ट में जब पेश किया जाता है तो उसके लिए सुरक्षा कर्मी कितने तैनात होते हैं, किस तरह की सुरक्षा के इंतजाम होते हैं, कैसे इसे एस्कॉर्ट करके कोर्ट रूम तक ले जाया जाता है, जरा ये डिटेल समझाइए। बिल्कुल, देखिए जब जेल से किसी क्रिमिनल को लेकर ऐसे टॉप 10 क्रिमिनल में से एक को लेकर आया जाता है जो कि दिल्ली के नंबर 1 गैंगस्टर जो है वो रह चुका है, तो बाकायदा उसको एक गाड़ी के अंदर जिसमें और कोई क्रिमिनल नहीं होता है, उसके अंदर 10 से 12 पुलिस वाले होते हैं और उसके आगे पीछे जो है एस्कॉर्ट के लिए गाड़ियां चलती हैं और उसके बाद ही उनको कोर्ट परिसर में लेकर जाया जाता है। और उसके बाद कोर्ट के अंदर उनकी सुरक्षा व्यवस्था काफी जो है कड़ी होती है, रास्ते में सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी होती है, जेल परिसर के अंदर उनकी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो काफी कड़ी होती है, आसपास सीसीटीवी कैमरे लगाए जाते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं जो आए थे वकील की ड्रेस पहन के, वो ऑन द स्पॉट डेथ हो गए। गोगी का ये बताया जा रहा था कि वो जख्मी हालत में हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन अभी जो इंटीमेशन आ रही है हॉस्पिटल से वो यही समझ में आ रही है कि वो वहाँ डेड डिक्लेयर हो गया। हियरिंग के दौरान गोगी की हियरिंग थी, उसी दौरान हुआ था। जज साहब भी मौजूद थे, स्टाफ भी मौजूद था और बाकी 2-4-5 वकील भी भाई मौजूद थे। और इसी बीच में एक हमारी इंटर्न है, उसके भी पैर में कहीं गोली लगी है, जो सुनने में आ रहा है, वो जख्मी है। तो कितने बजे का वाकया हुआ था? ये है लगभग 1-12:30 से 1:30 बजे का वाकया आज। तो पूरी फोर्स भी साथ में? फोर्स वगैरह गोगी के साथ ही, उन्होंने रिवर्ट में वहीं ऑन द स्पॉट उसको बचाने के लिए फायरिंग की है, जिसमें वो ऑन द स्पॉट उनको डेड कर दिया गया। कितने लोगों को गोली, कितने लोगों को? टोटल 3 लोगों को। पहले उन्होंने गोगी को गोली मारी, 3 की गोलियों के बाद गोगी को जो सिक्योरिटी में पुलिस वाले मिले हुए थे उन गैंगस्टरों को गोली मारी, तो उसमें वो लगभग 25-30 गोलियां चली हैं और वो गैंगस्टर जो उसको मारने आए थे गोगी को ऑन द स्पॉट डेथ हो गए। और आपका नाम? वकील की ड्रेस में। मेरा नाम ललित कुमार है, मैं रोहिणी कोर्ट में ही और दिल्ली कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। किस तरह से चेकिंग नहीं होती? आई कार्ड चेकिंग होती है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि कई जैसे सुबह रश इतना होता है, पुलिस सिक्योरिटी ढंग से चेक नहीं कर पाती या उतनी थोड़ी लापरवाही रहती है। बहुत बड़ी लापरवाही है, मेरा तो यही कहने का मतलब है कि बहुत बड़ी लापरवाही है। अगर कोर्ट स्टाफ को, न्याय व्यवस्था को देखते हुए बहुत बड़ी लापरवाही है हिंदुस्तान के अंदर। तो वकील साहब को आप सुन रहे थे और जो अभी बात फिर से हम इनकी बाइट आपको सुनवाएंगे। कोर्ट रूम के अंदर क्या ये फायरिंग हुई है और कोर्ट रूम के अंदर शूट आउट हुआ है? अतुल, आपने सुना इनकी बात को? क्योंकि मुझे लग रहा है वो ये भी कह रहे थे कि जज भी मौजूद थे, हियरिंग हो रही थी, तो क्या कोर्ट रूम के अंदर ये शूट आउट हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जो हमें जानकारी मिल रही है कि जब कोर्ट के अंदर पेश किया जाता है तो उसी दौरान ये दोनों शख्स भी जो है वो कोर्ट के अंदर ही मौजूद थे और हमें जो अभी तक जानकारी मिली कि गोगी जो है वो कोर्ट के अंदर भागने की कोशिश करता है और उसी आपने देखा होगा कि एक बॉडी जो है वो बिल्कुल जहां पर गवाहों को खड़ा किया जाता है या मुलजिम को खड़ा किया जाता है, वहां पर एक जो वकील की ड्रेस के अंदर जो एक हमलावर है उसकी बॉडी पड़ी हुई है। तो इससे यह आशंका है कि जो ये कोर्ट रूम के अंदर भी फायरिंग हुई है, क्योंकि गोगी जो है उसने भी वहां से भागने की कोशिश की। जब उसके ऊपर फायरिंग की जाती है, पुलिस टीम ने भी बचने की कोशिश की, क्योंकि पुलिस टीम काफी संख्या में जो है वो उसके साथ होती है। और जिस तरीके से हमला हुआ उस समय जज जो है वो भी अपने रूम के अंदर ही मौजूद थे। तो एक बड़ी घटना हुसैन, जिस तरीके से रोहिणी कोर्ट के अंदर ये पूरा इंसिडेंट हुआ। और अतुल, इस वक्त हम वो तस्वीरें दिखा रहे हैं, कोर्ट रूम की तस्वीरें, और ये अब बात साफ हो रही है कि कोर्ट रूम के अंदर ये शूट आउट हुआ है, जहां जज साहब बैठ करके सुनवाई करते हैं। वो कटघरा जहां पर क्रिमिनल को खड़ा किया जाता है, वहां पर यह शूट आउट हुआ है। वहां पर वकीलों के भेष में आए 2 हमलावरों ने फायरिंग किया, जिसमें जितेंद्र गोगी मारा गया। और ये आपको तस्वीरें देख रहे हैं कोर्ट रूम के अंदर जो फायरिंग हो रही है और सुरक्षाकर्मी काउंटर फायर कर रहे हैं।
तो इस वक्त की ये बहुत खास तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इंडिया टीवी पर देख पा रहे हैं और बहुत बड़ी खबर, दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में कोर्ट रूम के अंदर ये शूट आउट हुआ है। ये वाकई, और ये बीच में आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये जितेंद्र गोगी है जिसकी 2 हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी और अस्पताल इसको ले जाया गया और वहां पर इसे डेड घोषित कर दिया गया है। और जो दोनों हमलावर थे जिसने इस पर फायर किया वो काउंटर फायरिंग में मारे गए, यानी कुल 3 लोगों की जानें गई। और वकील साहब जैसा बता रहे थे कि एक इंटर्न है, एक महिला वकील है, उसके भी पैर में गोली लगी है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कोर्ट रूम के अंदर आज ये फायरिंग हुई है, ये शूट आउट हुआ है। अतुल, इससे पहले हमने कैंपस के अंदर इस तरह के हमलों की खबरें देखी हैं, लेकिन कोर्ट रूम के अंदर तक पहुंच जाना हमलावरों का ये वाकई बहुत हैरान कर रहा है। देखिए, किसी भी तरीके से हमलावर ये करना चाहते थे कि सुनिश्चित करना चाहते थे कि जो गोगी है उसको किसी भी तरीके से मार गिराया जाए। तो जो हमें अभी तक इनिशियल जानकारी मिली है, ये रोहिणी कोर्ट नंबर 260 है जो कि गगनदीप सिंह एएसजे है एनडीपीएस कोर्ट के, उनकी कोर्ट में जो है वो पेश किया गया था। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि रोहिणी कोर्ट नंबर 260 गगनदीप सिंह एएसजे एडिशनल सेशन जज, ये एनडीपीएस कोर्ट है जहां पर गोगी की पेशी जो है वो की गई थी। उसी में ये फायरिंग होती है, उसी दौरान जो बदमाश है वो गोगी के ऊपर फायरिंग करते हैं। तो पूरी घटना जिस तरीके से हुई, मैं आपको अभी यहाँ की मैं तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा कोर्ट परिसर। अतुल, मैं आपके पास आता हूँ, जरा एक साउंड बाइट आई है, वो जरा दर्शकों को सुनवा दें, उसके बाद आपके पास आते हैं। उसके रिबर्ट में जो दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी थी गोगी के फेवर में, उन्होंने उसको बाकायदा गोलियां मारी हैं, गोलियां चलाई हैं, उनके पास 25-30 गोलियां चलाई हैं, जिसमें वो दोनों ऑन द स्पॉट जो क्रिमिनल आए थे वकील की ड्रेस पहन के, वो ऑन द स्पॉट डेथ हो गए। गोगी का ये बताया जा रहा था कि वो जख्मी हालत में हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन अभी जो इंटीमेशन आ रही है हॉस्पिटल से वो यही समझ में आ रही है कि वो वहाँ डेड डिक्लेयर हो गया है। हेयरिंग के दौरान गोगी की हेयरिंग थी, उसी दौरान हुआ था। जज साहब भी मौजूद थे, स्टाफ भी मौजूद था और बाकी 2-4-5 वकील भी भाई मौजूद थे। और इसी बीच में एक हमारी इंटर्न है, उसके भी पैर में कहीं गोली लगी है, जो सुनने में। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, दिल्ली की रोहिणी कोर्ट की कोर्ट रूम के अंदर शूट आउट हुआ है जिसमें पेशी के लिए लाया गया गैंगस्टर जितेंद्र गोगी मारा गया है और उस पर हमला करने वाले दोनों हमलावरों को काउंटर फायर में पुलिस ने ढेर कर दिया। एक तरफ आपको कोर्ट रूम की तस्वीरें हम आपको एक्सक्लूसिव इंडिया टीवी पर दिखा रहे हैं और दाहिनी तरफ फायरिंग की तस्वीरें, फायरिंग जिसमें काउंटर फायर कर रहे हैं सुरक्षाकर्मी और इस काउंटर फायर में दोनों हमलावर मारे गए हैं। अतुल, जरा ये बताइए कि क्या कोर्ट रूम में पहले से ही मौजूद थे, कोर्ट रूम में दोनों हमलावर पहले से वहीं बैठे थे, इंतजार कर रहे थे, उनको पहले से पता था कि इसी कोर्ट रूम में पेशी होनी है? बिल्कुल, देखिए, अब जो कोर्ट होती है उसमें पहले से ही पता होता है कि इस कोर्ट के अंदर इस फलाने क्रिमिनल की पेशी होनी है। और जिस तरीके से गैंगस्टर इस पूरे मामले के अंदर पूरी तैयारी करके आए थे वकीलों की ड्रेस के अंदर, वो कोर्ट के अंदर पहुंचते उनको पता था कि बाकायदा रूम नंबर 260 के अंदर जो है वो गोगी की पेशी होनी, तो पूरी जानकारी उसके पास थी। और जैसे ही गोगी पहुंचता है उसके ऊपर ओपन फायरिंग किया जाता है, दोनों बदमाश जो है उसके ऊपर फायरिंग करते हैं और उसके बाद जब जवाबी कार्रवाई पुलिस करती है, जो पुलिस फोर्स जो है वो गोगी के साथ थी, वो फायरिंग करते हैं, उसमें दोनों बदमाश जो है वो मारे जाते हैं। इस समय आपको दिखाना चाहूंगा हुसैन कि किस तरीके से कोर्ट के बाहर, क्योंकि कोर्ट के जो सारे गेट है उनको बंद कर दिया गया है, पुलिस टीम जो है वो कोर्ट के अंदर है और कोर्ट के अंदर चारों तरफ जो है वो पुलिस टीम दिख रही है। कुछ वकील जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है। तो मैं आपको रोक रहा हूँ, एक वकील साहब कुछ कह रहे हैं, जरा उनको सुन लें। कोर्ट के अंदर गोली चली है तो हम लोगों ने पता लगाया, तो पता लगा कि ऐसे कोर्ट के अंदर गोली चली है और कोई एक्यूज आया था क्रिमिनल, उसको 2 लोगों ने मिलकर मार दिया है और फिर पुलिस ने शायद उन दोनों को एनकाउंटर में मार दिया है, ऐसी खबर मिली। वकील की ड्रेस में आए थे तो सुरक्षा पे सवाल उठते हैं, क्योंकि देखिए तो प्रशासन बताएगी आपको कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, लेकिन हाँ ऐसा बताया जा रहा है कि वकील की ड्रेस में ही थे दोनों हमलावर। हाँ, पुलिस के फोटो वगैरह भी लोगों के पास अब वायरल हो रहे हैं, लोगों को एक दूसरे को मैसेज कर रहे हैं लोग, फोटो भी, तो वकील की ड्रेस में ही थे, ऐसा था। अभी आया हुआ, सुबह थोड़ी देर पहले फोन आया हुआ, हो गया। तो दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। जितेंद्र गोगी जो एक गैंगस्टर है जिसे पेशी के लिए लाया गया था, कोर्ट रूम में हियरिंग चल रही थी, वहां पर शूट आउट हुआ जिसमें जितेंद्र गोगी मारा गया और दोनों हमलावर काउंटर फायर में मारे गए। इसी बड़ी खबर पर हम बने हुए, एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें,
बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।